मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल क्यूज आंसर पे। बच्चा, हम बात कर रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि यूपी सीनेट एग्ज़ाम है और जिसमें एक सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो बच्चे नर्सिंग एप्टीट्यूड जो 24 मार्क्स का आता है, 24 क्वेश्चन भी आते हैं यूपी सीनेट में, उसी की वीडियो बनानी है, उसी के बारे में बात करना है इस वीडियो में। और उसका एक यूनिट मैं लेके आई हूँ जिसका नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये टॉपिक और इस पे ही बात करेंगे। देखो बच्चा, इसका नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैटरनल मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, मदर की बात कर रहे हैं, और चाइल्ड तो समझ ही रहे हो, चाइल्ड की बात करनी है। अब बच्चा, इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से और सब टॉपिक इसमें जुड़ेंगे। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का डिफिनीशन होता है एक ऐसी हेल्थ सर्विस जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के थ्रू हम मदर को और फीटस को और न्यू बॉर्न बेबी, इनको हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, एक हेल्थ सर्विस है बच्चे। अब मैंने मेंशन भी किया है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर एक हेल्थ सर्विस है जो मदर और चाइल्ड को दी जाती है। मदर को बच्चा कब कब दी जाएगी? जब वो प्रेग्नेंट है, यानी कंसेप्शन से लेकर और डिलीवरी तक पूरी दी जाएगी। चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के समय ये केयर उसकी हो। और पोस्ट नैटल पीरियड, पोस्ट नैटल का मतलब बेबी बर्थ के बाद 6 मंथ तक ये आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे सर्विस को हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब आते हैं बच्चे कि चाइल्ड को क्या क्या करना है। तो जो बच्चा होता है वो बर्थ के बाद से लेकर और 6 महीने तक उसकी न्यूट्रिशन का देखभाल करना, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए वैक्सीन वगैरह देना, इस पे बात करेंगे। अब आते हैं बच्चे, इसमें आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, किस बेस पे ये काम करता है, इसके टाइप ऑफ केयर। और टाइप ऑफ केयर में बच्चा 3 टाइप के केयर होते हैं। एंटी नेटल, देखो एक वर्ड आया बीच में, नेटल नेटल नेटल। नेटल जो वर्ड है बच्चा वो फीटस के लिए है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए है जो अभी मम्मा के पेट में है, तो उसको बोल रहे हैं नेटल। अब कहते हैं एंटी नेटल केयर, मतलब एंटी नेटल केयर का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन को हम ये केयर देंगे। और कब से? कॉन्सेप्शन से लेकर डिलीवरी तक। कॉन्सेप्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ गैमेट का और जाइगोट बना, जाइगोट जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। अब इंटरनेटल केयर का मतलब डिलीवरी के समय, चाइल्ड बर्थ के समय जो मम्मा है उनको जो भी केयर, जो भी सर्विस दी जाएगी उसके बारे में हमें जानना है। फिर पोस्ट नैटल, यानी बेबी बर्थ के बाद मम्मा और बच्चे दोनों को जो केयर दी जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चा पोस्ट नैटल केयर। तो ये 3 टाइप्स की केयर पढ़ने, इसमें कुछ कंडीशन पढ़नी है आपको बस। फिर पढ़ेंगे बच्चा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो, उसमें वैक्सीनेशन का शेड्यूल देखेंगे कि मम्मा के लिए कौन कौन से वैक्सीन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मम्मा है, उसको कौन कौन सी वैक्सीन देनी है, क्या टाइमिंग रहेगी। और जो बच्चा है, आपने सुना होगा ये पोलियो वगैरह बच्चों को जो पिलाया जाता है, तो इसकी क्या शेड्यूल है ये हम इसमें जानेंगे। फिर इस हेल्थ सर्विस से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम है, क्योंकि अभी एक और टॉपिक इसमें है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम अलग है, वो पूरे हेल्थ से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम कुछ 3-4 प्रोग्राम देखेंगे जो सिर्फ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। इतने टॉपिक आप पढ़ लो, आपका ये वाला टॉपिक क्लियर, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इससे। ठीक, अब बच्चा एक एक करके समझेंगे। तो पहले ये तो आपका एक समराइज्ड वे कि मैम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये जो सर्विस है, ये जो थीम है, ये किस बेस पे काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बेटा जो इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस बेस पे काम करता है वो है, मैं लिखती भी रह रही हूँ, बोलती भी रह रही हूँ, समझाती भी रह रही हूँ, तो आप समझते भी रहिए। ऑब्जेक्टिव है बच्चा, फर्स्ट है रिड्यूस, MMR। सेकेंड है रिड्यूस, IMR। थर्ड है इंश्योर न्यूट्रिशन। फोर्थ है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन।
एंड फिफ्थ है बच्चा अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे होते हैं, बहुत किस किस बेस पे काम करें, बहुत सारे बेस होते हैं, बट आपको मेन बेस याद करने हैं कि जैसे ये जो आपका हेल्थ केयर सर्विस है ये क्या कर रहे थे, कह रहे हैं ये रिड्यूस करता है, कम करता है किसको, एमएमआर को। एमएमआर का मतलब क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करता है। बेटा रेट, अगर किसी शब्द में रेट लग जाता है इसका मतलब होता है उसका हम टाइम के साथ तुलना करने लगे हैं, टाइम के साथ डिवीजन कर दो। और मैटरनल मतलब मम्मी, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, और रेट मतलब समय दर। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने का मतलब है कि ये इस पे भी काम करेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो किसी न किसी वजह से, किसी कमी की वजह से उनका देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रहा है या कोई जानकारी उनको नहीं है, तो जिससे वो क्या हो जाती है, उनका डेथ हो जाता है, वो नहीं झेल पाती हुई प्रेगनेंसी वाले चीज़ों को, तो उनको कम करना। और दूसरा बच्चा रिड्यूस IMR। आई का मतलब होता है इन्फेंट, अगेन इन्फेंट का मतलब होता है वही बेबी, एम्ब्रियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मोर्टेलिटी मतलब डेथ, रेट मतलब टाइम। तो बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बेबी है, जो चाइल्ड है, उसकी जो मरने की दर है उसको कम करना। और हमें क्यों कम करना है, MMR और IMR को क्यों रिड्यूस करना है, क्योंकि बच्चे ये आपके पॉपुलेशन पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर जो चाइल्ड बर्थ है वही कम होने लगेगा तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ाना है, तो बेटा एक नियम तो आपको पता होगा डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वही सर्वाइव करता है। तो हमें अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा रखनी है ना। अब ये मत समझना कि हाँ मैम ज़्यादा रखनी है, मतलब इतना ज़्यादा रखनी है कि जो रिसोर्स हैं वो कम पड़ जाए, इतना ज़्यादा रखनी है कि कोई और हमें रिप्लेस ना कर पाए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बच्चा इंश्योर न्यूट्रिशन, श्योरिटी प्रोवाइड करना कि मम्मी और फीटस या जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो अब मतलब इंडिया में खाए बिना कोई ना मरने पाए। नेक्स्ट प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, तो जो फ्री में वैक्सीन लगते हैं BCG के, DPT के, मीजल्स के, इन सब के जो वैक्सीन लगते हैं वो बच्चा प्रोवाइड कराना। एक इससे क्वेश्चन है और ये 12th वाले ही बता पाएंगे जो बहुत मन से 12th पढ़े होंगे। जो छोटा बच्चा होता है उसको BCG DPT सबका टीका लग रहा होता है, तो उसको तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उसको टीका क्यों लगा रहे हैं। और ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि टीका क्या होता है, वैक्सीन होता क्या है एक्चुअली में, क्यों लगाना है वैक्सीन। ठीक, तो इसका आंसर आप देंगे कि एक न्यू बॉर्न बेबी को वैक्सीन की ज़रूरत क्या है, उसको तो कोई डिजीज़ नहीं हुआ है, अभी तो अभी तो इस धरती पे आया है। और नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चा, अर्ली, मतलब पहले ही डिटेक्ट कर लेना जो भी कॉम्प्लिकेशन है मम्मी में या बच्चे में या प्रेगनेंसी में, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको पहले ही जान लेना ताकि आगे चल के जो प्रॉब्लम है उनको हम टेकल कर पाएँ। ये ऑब्जेक्टिव्स थे बच्चा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ केयर्स पे। टाइप ऑफ केयर देखेंगे बच्चे, और मोस्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा कि जो केयर है वो कितने टाइप का है। तो अब टाइप ऑफ केयर मैंने वहाँ पे बताया था, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि पहला केयर होता है एंटी नेटल केयर, एंटी नेटल केयर, ANC। ये क्या होता है बच्चा, तो एंटी नेटल केयर बच्चे ये दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, टू प्रेग्नेंट वुमेन, ये मम्मी के लिए सारी केयर है, उनका देखभाल करना हमें। और इसमें क्या होता है, ये ANC जो होती है इसमें 4 विजिट कंपल्सरी होती है, 4 ANC विजिट कंपल्सरी कर दी गई है, किसके थ्रू, बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के थ्रू। और अभी कितनी हो गई है, 8। पहले जो ANC विजिट थी वो 4 थी, अब कितनी हो गई है, 8। ये विजिट क्या है, ANC क्या है, कौन करा रहे हैं, तो बेटा अभी तो मैंने बताया कि ये काम भी कौन कर रहा है, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दी, क्या क्या आपको बताया है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनका ख्याल हमें रखना है
उनके लिए 4 ANC विजिट कंपलसरी है कि वो 4 बार अपनी जांच कराएं। और ये 4 बार अपनी जांच कब कब कराएंगे? ये जो 4 ANC विजिट है बच्चे, वो 4 ANC विजिट में जो पहली विजिट होगी, फर्स्ट विजिट, ये फर्स्ट विजिट होगी 3 मंथ की प्रेगनेंसी में। जब 3 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो तब हम पहली विजिट कराएंगे, मतलब पहली बार जांच कराएंगे मम्मी की। जो दूसरी जांच है बच्चा, सेकेंड विजिट, उसकी टाइमिंग है 4 से 6 महीने में, कि जब प्रेगनेंसी में चौथा या 5वां महीना लग जाए तो उसको बोलेंगे, उसमें हम सेकेंड विजिट कराएंगे। जो थर्ड है बच्चा, थर्ड विजिट, वो आपको देखने को मिलेगा बच्चा 8 मंथ में, मतलब 1 महीने का गैप देके फिर 8वें महीने में जांच करेंगे मम्मी की कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, जो दिक्कतें हैं वो ठीक तो है। अभी देखेंगे क्या जांच करेंगे, अभी तो हम देख रहे हैं कैसे जांच कौन कौन सी हो रही है। और फोर्थ विजिट जो है बच्चे, फोर्थ विजिट जो है वो 9 मंथ से लेकर और डिलीवरी के बीच में कभी भी हम जांच करा लेंगे। तो ये 4 विजिट की टाइमिंग है कि 4 बार कंपल्सरी कि आप जाके डॉक्टर से दिखाएं, अपनी जांच कराएं, ताकि आप और बेबी दोनों हेल्दी रहें। अब बात करेंगे इस विजिट के थ्रू क्या हम जांचते हैं, किसको हम देखते हैं। तो चलो उसको देखते हैं। और देखो बोर्ड छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो आप भी साथ साथ लिखते रहिए और समझते भी रहिए। ओके, चलो तो ये तो हो गया कि 4 विजिट लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, किस किस टाइम पे लगेंगे। अब आते हैं ये क्या जांच कर रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं। तो हम इसमें रेगुलर चेकअप करते हैं, रेगुलर चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन टेस्ट एंड वेट। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा, हार्ट रेट, पल्स रेट उसकी, यूरिन टेस्ट करके जानेंगे। और यूरिन, अब फिर अगेन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि सारे टॉपिक के पीछे एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो यूरिन टेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन का जब हम करते हैं तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन सी हार्मोन है या क्या वो केमिकल्स है, जो भी आप उसको कह लो, ऐसे क्या है जिससे हम चेक करते हैं कि कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये जो प्रेगा न्यूज़ आता है वो यूरिन में किस चीज़ का प्रेजेंस चेक करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और नहीं तो मैं तो हूँ ही नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर देने के लिए। तो यूरिन टेस्ट करेंगे, वेट। आपको पता है अगर कोई फीमेल 50 kg की है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट होते होते कम से कम 10 से 12 kg अपना इंक्रीज कर लेती है, मतलब उसका वजन बढ़ जाता है। यानी अगर वो 50 की तो कितनी हो जाएगी, 60 या 62 की हो जाएगी। तो वेट गेन कितना कर लेती हैं मम्मी लोग, 10 से 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कॉमन होता है। अब आते हैं बच्चा कि रेगुलर चेकअप करेंगे इन सब का, ANC विजिट में देखभाल करेंगे उनको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। और क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे डेंजर साइन है जो ये बताते हैं कि डिलीवरी में दिक्कतें आ रही हैं मम्मी लोग को। और क्या चाहिए, तो ये वैक्सीनेशन भी आप याद रखिएगा कि इनको चाहिए 2T, 2T मतलब 2 बार TT, ये वाली जांच चाहिए इनको। और 2 बार TT का मतलब होता है, एक टी का मतलब टिटनेस और एक का मतलब होता है टॉक्सॉइड। यही वैक्सीन भी लगती है और यही हम आके, यही जो ANC चेकअप हो रहा है इसमें हम आके टिटनेस टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन ही देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को। और क्या देते हैं, IFA देते हैं, IFA सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं फीमेल को ताकि बेबी ग्रोथ इजीली हो पाए, मतलब कि आयरन, फॉलिक एसिड। और ये सप्लीमेंट बेबी ग्रोथ भी कराता है और एनीमिया से बचाता है, मतलब कि ब्लड की कमी नहीं होने देता। ये तो हो गई बच्चे आपकी एंटीनेटल केयर, जिसमें आपको क्या क्या करना था वो आपने समझ लिया। अब जानेंगे क्यों करना है, हम कैसे जानेंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो सेफ है, वो ठीक है। तो इसके लिए भी हम ये जो कर रहे हैं इसमें हम साइन भी देखेंगे, कौन कौन से डेंजर साइन है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है मम्मी को या बच्चे को। तो आप वो देख लेते हैं इस एंटीनेटल केयर के थ्रू डेंजर साइन क्या क्या है। डेंजर साइन,
बेटा जो डेंजर साइन है, नाम ही है डेंजर, आपको इंडिकेट कर रहा है, जिसमें होगा पहला सीवियर ब्लीडिंग। अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी जब अकर होती है तो पीरियड्स भी नहीं आते क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक नहीं हो रहा। अब ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि एंडोमेट्रियम लेयर तो ब्रेक ही नहीं होगी क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, इसका मतलब कि एबॉर्शन बता रहा है कि एबॉर्शन हो गया। दूसरा आते हैं बच्चा सीवियर हेडेक, बार बार सर दर्द होना और बहुत सर दर्द होना। नेक्स्ट आते हैं बच्चे स्वेलिंग होना। अब देखिए स्वेलिंग समझिएगा, अगर पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ये साइन है प्रेगनेंसी का। बट अगर फेस में हो जा रही है, हैंड्स में हो जा रही है, तो ये इंडिकेशन है कि कोई ना कोई कमी हो गई है, डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, किसी न किसी चीज़ की वीकनेस चल रही है बॉडी में। फेस और हैंड की स्वेलिंग होना, हेडेक होना, ब्लीडिंग होना, ये सब साइन है जो बताते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब कि उसको कोई ना कोई दिक्कत है। उसके बाद बच्चे बार बार धुंधला दिखना, ब्लड विजन, धुंधलापन आ जाना, और जो बेबी है जिसका मूवमेंट, हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है किक मार रहा है, तो बच्चे का जो मूवमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाना, पता ना चलना, ये सब क्या है? ये सब एक साइन है जो हमें इंडिकेट करती है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप ठीक कर लीजिए। तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया डेंजर साइन, जिसमें है ब्लीडिंग, हेडेक, फेस और हैंड का स्वेलअप होना, ब्लड विजन, मम्मी जो है वो ठीक से धुंधलापन दिख रहा है उनको, है ना, और आंखों की दिक्कत की वजह से मतलब चक्कर आ रहा है, क्लियर नहीं आप देख पा रही हैं वो, और फीटस का मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाना, ये डेंजर साइन है। अगेन एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आपके लिए कि बच्चे अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये जो पहले मंथ में या दूसरे मंथ में वोमिटिंग एक सिम्पटम है, एक साइन है कि वोमिटिंग हो रही है। आपने देखा होगा पिक्चर में कि वो कोई महिला उल्टी करी, इसका मतलब प्रेग्नेंट हो गई। तो ये उल्टी का क्या रिलेशन है, ये उल्टी क्यों आने लगती है अगर प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो? और फिर ये स्टार्टिंग में ही आती है, बाद में तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7वें 8वें महीने तक आती रहती है। एक केस है, बहुत लोगों में पूरा आने को मिलता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो और पहला दूसरा महीना है उसमें ज़्यादा होता है। तो ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। ये तो क्या डेंजर साइन बच्चे, और पहला आपने पढ़ा है ANC, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? INC, इंट्रानेटल केयर। इंट्रानेटल केयर मैंने फिर बोला है कि थोड़ी सी बोरिंग जैसी वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ाना है ताकि शॉर्ट टाइम की वीडियो हो और आप अच्छे से समझ पाएं। तो इसलिए सारा फोकस मेरा समझाने से है। दूसरा केयर जो है बच्चे, सेकेंड केयर, वो है इंटरनेटल केयर। इंटरनेटल केयर, और ये जो केयर है बच्चे, ये हम कब देते हैं? ड्यूरिंग डिलीवरी और चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग डिलीवरी और चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा बर्थ हो रहा है, पैदा हो रहा है, उस समय जो केयर, जो सर्विस चाहिए, उसको हम इंट्रानेटल केयर में काउंट करेंगे कि क्या क्या चाहिए। तो अब क्या क्या चाहिए इंट्रानेटल केयर में? इंट्रानेटल केयर में चाहिए कि सेफ डिलीवरी हो, क्लीन डिलीवरी हो, लेबर का हमें पता हो, लेबर पेन जो होता है। अगेन ये लेबर पेन क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको बताने, आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये मैं आपको इंडिकेट करी कि पहले आप सोचो, है ना। तो चलो इसमें क्या जांचते हैं हम बच्चा, क्या देखते हैं इसमें? हम ये गोली है, इंटरनेटल केयर का गोल है कि सेफ डिलीवरी हो, सेफ डिलीवरी हो एंड क्लीन प्रैक्टिस हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए। और बच्चे जब ये डिलीवरी होती है तो एक लेबर पेन होता है मम्मी को उनके सर्विक्स में, उनके ये पैल्विक रीजन में, जिससे उनको एक सिग्नल मिलता है कि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना है। जो यूट्रस है, वो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सर्विक्स को चौड़ा करेंगी ताकि बेबी बर्थ कर पाए। तो बच्चे यहाँ पे आपको एक और चीज़ जानना है और इसको स्टार लगा के जानिए आप, कि जो मम्मी के यूट्रस का सर्विक्स होता है, सर्विक्स क्या होता है? तो जो यूट्रस होता है उसके ओपनिंग को, उसके माउथ को बोलते हैं सर्विक्स, जिससे बच्चा क्या होगा? बर्थ होगा। इसका जो डायामीटर है बच्चे वो 0.25 सेंटीमीटर का है। बट जब इंट्रानेटल केयर चल रही है, मतलब जब डिलीवरी चल रही है, चाइल्ड बर्थ चल रहा है, तो ये इनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन,
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होकर ये जो 0.25 वो कितना डाइल्यूट हो जाता है, उसका डायलेशन होता है, ये चौड़ा होता है। और कितना चौड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर की डायमीटर हो जाती है। मतलब ये जो माउथ है वो यहाँ से इतना चौड़ा होता है ताकि बच्चे की जो मुंडी है वो बाहर आ सके। और ये कौन करा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, कौन से हार्मोन, हार्मोन कौन सा जिम्मेदार है डायलेशन के लिए, तो बेटा वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपका एक लव हार्मोन है, आपको हैप्पी रखता है हर चीज़ों में, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं यहाँ पे। अब सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायलेशन हुआ, तो एक आता है स्टेज ऑफ लेबर पेन जो है उसकी स्टेज है बच्चे। फिर इतना मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसको, ये तो समझ में आ गया होगा कि इंटरनेटल केयर में हमें डिलीवरी देखनी है तो डिलीवरी के टाइम सेफ डिलीवरी, क्लीन डिलीवरी, और जो डायलेशन है उसको समझना है कि कैसे डायलेशन हो रहा है। सॉरी। अब बात करते हैं बच्चा लेबर, स्टेज ऑफ लेबर। ये जो डायलेशन है, लेबर है, उसके स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ लेबर 4 स्टेज है बच्चे, 4 स्टेज है, और नाम नहीं है कुछ भी, नंबरिंग है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। इसमें जो फोर्थ स्टेज है बच्चा, उसमें मदर एंड फीटस, मतलब बेबी का हम केयर करेंगे। थर्ड जो है वो हम तब देंगे जब डिलीवरी के टाइम चल रही है, ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी स्टेज को बोलते हैं। जब डिलीवरी हुई है बच्चे की तब हम बोलेंगे कि ये थर्ड स्टेज है, और नहीं सॉरी, सेकेंड वाले को बोलेंगे डिलीवरी स्टेज, और थर्ड वाले को बोलेंगे प्लेसेंटा की डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें बच्चे की डिलीवरी हो रही है, और इसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है, और चौथे में मदर और बेबी की केयर कर रहे हैं हम लोग। और पहला, जब डायलेशन शुरू हो रहा है, जब डिलीवरी शुरू हो रही है ना, ड्यूरिंग डायलेशन। अब इसको सीक्वेंस में समझाती हूँ मैं। देखो पहले क्या हुआ, जो मम्मा है उनको लेबर पेन हुआ, मतलब उनके अंदर एक हार्मोन रिलीज हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो उनको तकलीफ दे रहा है कि हाँ अब जो है बेबी बाहर आने के लिए रेडी है, और जो सर्विक्स है वो डाइल्यूट हुआ। तो जो डायलेशन का टाइम चल रहा है वो फर्स्ट स्टेज है लेबर का। डायलेशन हुआ और बेबी बाहर आ गया, ये सेकेंड स्टेज है। बेबी बाहर हुआ तो आपने देखा होगा बेबी के नाम ही से एक तार लगी होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या है, बच्चे को मम्मी से जोड़ के रखता है। प्लेसेंटा बच्चे को मम्मी से जोड़ के, तो उस प्लेसेंटा को बाहर निकालना, उसको कट करके अलग करना, उनके रिश्ते को अलग अलग करना, ये थर्ड स्टेज होता है। और जब मम्मी और बच्चे दोनों अलग अलग हो गए तब दोनों की केयर करना, यानी बच्चे की फीडिंग चेक करना, उसको गर्माहट देना, ये सारी चीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ये होता है बच्चा फोर्थ स्टेज। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेबर के कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, है ना। लेबर के टोटल 4 स्टेज होते हैं। ये हो गया आपका बच्चा इंट्रानेटल केयर। अब आएंगे बच्चा पोस्ट नेटल केयर। ठीक, और एक वर्ड आता है इसमें हेमरेज पढ़ना, आपको 2 हेमरेज पढ़ना है, एक पढ़ना है एंटीपार्टम और एक पढ़ना है पोस्टपार्टम। तो स्टार लगा के मैं बता देती हूँ, एंटीपार्टम हेमरेज, ये क्या होता है बच्चा, जब प्रेगनेंसी के टाइम ही क्या होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंटीपार्टम हेमरेज। जो बहुत गलत साइन है, जो नुकसान देने वाला एक सिम्टम है, कि अगर ब्लीडिंग होने लगी इसका मतलब बेबी तो गया, क्योंकि ब्लीडिंग का एक ही काम, ब्लीडिंग एक ही जगह से हो गया, एंडोमेट्रियम लेयर नुकसान हो रही है। तो ये तो हो गया बच्चा स्टेज ऑफ लेबर। अब आगे बात करते हैं पोस्ट नेटल केयर। नेक्स्ट आपका है पोस्ट नेटल केयर। थर्ड है पोस्ट
नेटल केयर, और नाम से पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो तो इतने लेबर स्टेज करके धरती पे आ गया है। तो पोस्ट नेटल केयर हम किसके लिए करते हैं? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे की डिलीवरी के बाद मदर एंड फीटस एंड न्यूबॉर्न बेबी, ये भी लिख सकते हैं, मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी, इनके केयर को, इनके सर्विस को हम बोलेंगे पोस्ट नेटल केयर। तो क्या केयर करना है, केयर क्या करना है वो आपको याद रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान रखना है हमें कि ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कराना है, शुरू कराना है हमें कि बच्चे को दूध पिलाना है, ये ब्रेस्ट फीडिंग है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, यही मैं लिख देती हूँ, न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है बच्चे, उसकी वार्मथ को मेंटेन रखना। अभी वो मेंटेन वार्मनेस, ऐसे लिख देती हूँ, मेंटेन वार्मनेस। अभी मम्मा के पेट में था, एक अलग इन्वायरमेंट में था, और अभी इस इन्वायरमेंट में आ गया, तो तुरंत तो अपना होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसको हम गर्म रखते हैं, पीठ पे उसके मल रहे होते हैं, ये सब करना। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशिएट करना कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी है उसको, वो ब्रेस्ट फीडिंग करे। जो फीमेल है, जो मम्मी है, मम्मी को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम समझाना, एक्सप्लेन करना कि हाँ नहीं आपको ऐसे रखना है, ये ध्यान देना है, इन सब चीज़ों को बताना। और उसके बाद से बच्चे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पूरा कि हम न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। जो भी इम्यूनाइजेशन वाले काम है, जो भी वैक्सीन है जो लग सकते हैं वो करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्टार लगा लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपगार। आपने नाम सुना होगा अपगार, APGAR, अपगार स्कोर, अपगार स्कोर। ये क्या होता है बच्चे? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लें हम लोग। अपगार का मतलब, ए का मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस। पी का मतलब होता है पल्स रेट, पल्स रेट। जी का मतलब होता है ग्रेमिस, ग्रेमिस। आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। और ये हम अपगार स्कोर किसको दे रहे हैं? बच्चे को दे रहे हैं। अपगार स्कोर जो है वो हम बच्चे को दे रहे हैं। एंड ए फॉर एक्टिविटी, जो पोस्ट नेटल केयर है उसमें। और ये अपगार स्कोर जो है वो बच्चा बर्थ के 1 से 5 मिनट के अंदर हम चेक करते हैं, है ना। आफ्टर बर्थ के बाद, बेबी बर्थ के बाद 1 से 5 मिनट के अंदर हम अपगार स्कोर चेक करते हैं। मतलब हम देखते हैं बच्चे की अपीयरेंस, कलर देखते हैं कि बच्चे का कलर कैसा है। मतलब उसको ऐसा तो नहीं है कि जॉइंटिस के साथ पैदा हुआ है, निमोनिया हो गया है, ब्लू हो गई हैं चीज़ें, ये सब तो नहीं है। एकदम पूरी स्किन की कलर नॉर्मल तो है। पल्स रेट, उसकी हार्ट बीट वगैरह तो ठीक है। जो ग्रेमेस है, ग्रेमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जो होता है रो बच्चा नहीं रो रहा है तो क्यों नहीं रो रहा, वो रिफ्लेक्स एक्शन चेक करते हैं। ग्रेमेस का मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। उसके पीठ पे मारते हैं, चींटी काटते हैं, रगड़ते हैं ताकि वो रोए, रिफ्लेक्स चेक करते हैं। एक्टिविटी मसल स्टोन चेक करते हैं कि कहीं पे मसल्स में तो दिक्कत नहीं है ना, पूरे हाथ पैर अच्छे से कांटेक्ट हो जा रहा है ना, ये चेक करते हैं। एंड रेस्पिरेशन, बर्थ रेट चेक करते हैं। तो बच्चा ये अपगार स्कोर होता है। और जो 7, अगर 10 में से 7 आता है तो अच्छी बात है, अच्छा है। जब 7 से कम आता है अपगार स्कोर तो हम इस चिंता में हो जाते हैं कि बच्चा अब ठीक नहीं है, कोई ना कोई उसको दिक्कत है। तो 7 आना अच्छी बात है। यही सब बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अपगार स्कोर कितना आना चाहिए, अपगार स्कोर में क्या क्या चेक करते हैं। तो बच्चे की बॉडी का कलर चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, जो ग्रिमरेस है उसके रिफ्लेक्स एक्शन है कि वो रो रहा है नहीं रो रहा है, ये चेक करते हैं। एक्टिविटी, जो उसके एक्टिविटी है, मसल स्टोन है, हाथ पैर मूव करना, चलाना, ये सब चेक करते हैं। रेस्पिरेशन, उसकी बर्थ रेट चेक करते हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है बच्चे, उसका बर्थ रेट कितना हो जाएगा? 110 से लेके 160 पर मिनट।
इतना होता है बच्चा उसका रेस्पिरेटरी रेट। 110 से 160 बार वो सांस लेता है पर मिनट में। और कॉमन सी बात है कि आपकी हार्ट रेट जितनी है उससे ज़्यादा बच्चे की हार्ट रेट होगी। तो आपकी जितनी है उससे ज़्यादा आपको दिमाग में रखना है, कभी भी कम नहीं दिखना है। वैसे मैंने बेसिक बता ही दिया है कि इतना मिनिमम होता है, मिनिमम मैक्सिमम का यही होता है। ओके।